नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक आज के दिन डिजास्टर ट्रेडिंग था, फिर भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। ये तीनों स्टॉक में दोस्तों सबसे हॉट स्टॉक मजगांव डक के जो है कि मतलब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट के बाद हो सकता है कि ये कंपनी अगला HLA भी बन सकती है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वहीं पर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 24 तारीख को इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उससे पहले ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई अचीव कर रही है। लेकिन ऐसे में जो एमटार टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एमटार टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेस्टर पहले से फंसे, फिर भी देखा जाए तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप चाहे तो नजर रख सकते हैं। ऐसा क्यों कि देखिए, एक पूरा सेक्टर की मैं बात करूं तो पूरे सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट जो कि मतलब इस सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो हो सकता है कि एमटार टेक्नोलॉजी को भी आप चाहे तो रडार पर रख सकते हैं। धीरे धीरे करके ये कंपनी अभी 2000 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा दोस्तों मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा। पहला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी के देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, एक अगर मैं डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की बात करूँ तो सबसे पहले तो इस को आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन मतलब देखा है तो डिजास्टर ट्रेडिंग था। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारी जो कि मतलब 5% स्टॉक ज़्यादा नहीं भाग सकता। फिर भी अगर मैं गूगल की चार्ट पे देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों में अपने को एक हाई तेज़ी भी देखने को मिलता है। उस हिसाब से अगर इस कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक एक हरे निशान में है। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जो हाई है कंपनी का 1981 रुपये के आसपास है। फिर भी कंपनी की बात करें 2035 के आसपास कंपनी ने आज के दिन क्लोजिंग दिया है। हालांकि दोस्तों अभी तक की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल किया। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो एक ऑल टाइम हाई से कंपनी लगभग 25 से 30% के आसपास अभी भी डाउन देखने को मिल जाती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी मतलब इनका रिजल्ट है, रिजल्ट इतना कुछ खास इंप्रेसिव देखने को मिला नहीं है अभी तक। फिर भी स्टॉक में धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर को लेकर के काफ़ी ब्रोकरेज या एक्सपर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश होते हुए भी दिख रहे हैं। उसमें अगर आप देखें तो कंपनी अभी रिजल्ट अपना कब पेश करेगी ये भी अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा। फिर भी देखा जाए तो 3.5% के स्टॉक में तेजी देखिए दोस्तों, एक्चुअल में जो डेटा है गूगल के ऊपर नहीं, आपको NSE या BSE के ऊपर ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक में 2.5 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 56-57% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर मैं हाई की बात करूँ तो कंपनी ने 11 सितंबर 2023 में 2920 का हाई लगाया। उसके बाद अभी तक कंपनी ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट की भी बात करें तो कुछ भी इतना खास अनाउंसमेंट देखने को मिलता नहीं, जो कि आपको अप्रैल महीने का ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट जैसे ही अनाउंसमेंट हो तो एक तेजी और भी देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से दोस्तों जो भी रिटेस्टर एमटार टेक्नोलॉजी में बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। लेकिन हाँ, इस स्टॉक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब एक साइकिल है, जब एक साइकिल के चक्कर में सब पढ़ते पूरा एक सेक्टर चलना स्टार्ट करता है तो उसमें जो भी स्टॉक रहते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं आपने एक देखा होगा एनर्जी सेक्टर वालों को 2-2 रुपये सिंगल डिजिट वाले कंपनियां, पैसों वाली कंपनियां अभी वो देखा है तो रुपयों में कन्वर्ट हो गई है। तो इस हिसाब से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये तो कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत मतलब कि आने वाले फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी देखने को मिलती है। हाँ, ऐसे में कि रिस्की कंपनी है। रिस्की क्यों है दोस्तों? तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। फिर भी चाहे तो आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट 1800 से 1700 के आसपास कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें तो 2500 के आसपास ये कंपनी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा कोचिन शिपयार्ड है। कोचिन शिपयार्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में भी लगातार अपने को तेजी देखने को मिली। 1485 रुपये का कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। इसके पहले की अगर मैं हाई की बात करूँ तो आपका 1438 देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1485 रुपये का जो कंपनी का हाई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब बहुत सारा दोस्तों BDL की बात करें, वेल की बात करें और कोचिन शिपयार्ड की बात करें, मजगांव डक की बात करें, सभी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा तेजी देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि कोचिन शिपयार्ड का हमने जो टारगेट प्राइस है 1500 रुपये का रखा है। कंपनी अभी चल कहाँ रही है? 1485 रुपये। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो हमारा टारगेट प्राइस है वो अचीव होते हुए भी दिख रहा है। उसी पीरियड में अगर आप देखें दोस्तों NSE के डेटा के ऊपर तो 5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों डिजास्टर ट्रेडिंग में मतलब एक लिमिट है, कुछ भी इतना खास आप भाग नहीं सकते। एक फिक्स प्राइस कर दिया जाता है। वैल्यूम की बात करें 15-16 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 33% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर हाई भी देखेंगे तो 18 मई को ही 1485 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग है दोस्तों 24 तारीख को बोर्ड मीटिंग होगा। इसमें कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर सकती है। ये अपडेट आपको 17 तारीख को 5 बजे के बाद ही देखने को मिला था, जो कि
अब कह सकते हैं दोस्तों कि इसके बाद 6 बजे के आसपास जैसे ही अपडेट आया तो मार्केट बंद हो गया था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था आज के दिन ही देखने को मिला है। इन स्टॉक की खासियत क्या है, सबसे पहले तो बताना चाहता है कि देखिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, और इनके रिजल्ट के पहले बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट के पहले मतलब एक ऑटो सेक्टर हुआ या एक केमिकल सेक्टर हुआ या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, फार्मा सेक्टर हुआ, पाइप सेक्टर हुआ, सो कुछ भी XYZ बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे सेक्टर हैं मार्केट में। लेकिन डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी आप चाहे तो डिफेंस सेक्टर से लिंक कर सकते हैं। इनकी अगर रिजल्ट की बात करें तो इनके रिजल्ट के पहले इन स्टॉक में तेजी ही देखने को मिल रही है, रिजल्ट के बाद भी तेजी है, रिजल्ट के पहले भी तेजी है, कोई भी अभी तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है दोस्तों कि इसमें एक पॉजिटिव सीन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कंपनी अगर 1500 के लेवल को तोड़ती तो आने वाले समय में हमने जो 2000 रुपये का टारगेट दिया वो भी कंपनी अचीव कर सकती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों जो सबसे फर्स्ट प्रेड है, मतलब जो फर्स्ट प्रेफर्ड है दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कोचिन शिपयार्ड एक छोटी कंपनी है, वहीं पे जो पहला नंबर पे आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्डन रिच की बात करें तो इसमें भी तेजी। मजगांव डक दोस्तों सबसे बड़ा मतलब कि मजगांव डक एक बड़ी कंपनी है, सेक्टर का लीडर है, तो इसके ऊपर आप चाहे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक की बात करें गिरावट होती है तो जिस टाइप से कंपनियां रिटर्न बना के देती है उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। जैसा अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो किसी समय में ये कंपनी नहीं चल रही थी और अभी आज भी देखा जाए तो 450% 500% के आसपास से रिटर्न निकल के आता है। हो सकता है कि 1100 रुपये तक गिरावट दर्ज कर सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा मजगांव डक है। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले देखिए ये कंपनी सेक्टर का लीडर है, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट कब है? 29 तारीख को। इस कंपनी के रिजल्ट 29 मई को आएंगे। उससे पहले ही अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, लगभग 2874 रुपये, 2900 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कंपनी का हमने आपको बताया था, मतलब इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे वीडियो आपको बना के बता दिए। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को मैं बहुत पहले से ही कवर कर रहा हूं। उस पीरियड में अगर मैं कंपनी की मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ 1610% का अभी तक रिटर्न बना के दिया। 5 साल में देखेंगे तो यही 1610% निकल के आ जाएगा। 1 साल में देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट कंपनी 300% का रिटर्न बना के दे दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इस कंपनी की भी एक खासियत है, एक तेजी आने के बाद वापस थोड़ी सी गिरावट आने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में कंपनी चलती है, उसका सडनली जब तेजी आना चालू हो जाता है तो स्टॉक एक लगातार हाई लगाते जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इस स्टॉक से भी रिलेटेड अभी ब्रोकर्स की बात करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिफेंस सेक्टर को एग्रेसिव होकर देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो टारगेट प्राइस है 2800 से 3000 रुपये दिया, जो कि 2800 क्या 3000 रुपये के आसपास कंपनी चली रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो मजगांव डक की, तो इनमें आप सभी लोगों को पता है डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इनके ऑर्डर बुक भी देखा जाए, कंपनियों के रिजल्ट देखा जाए, सारा कुछ अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1 साल में कंपनी ने लगभग 266% का रिटर्न भी बना के दे दी। वहीं पे अगर मैं आनंद राठी की बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टीम पॉइंटेड, जो कि 3 से 4 क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कंसोलिडेटेड इन द रिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ ब्रांड लगभग 1800 से 2500 के आसपास फाइनली द ब्रेकआउट ऑफ द कंपनी जो रेंज देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एडवाइस दिया दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आप कह सकते हैं लॉन्ग इन द स्टॉक इन द रेंज लगभग 2620 से 2580 के बीच में। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 2200 के आसपास। हालांकि अप टारगेट जो है दोस्तों लगभग 3400 रुपये जा सकता है 6 से 9 महीने के बीच में। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में काफ़ी बुलिश होते हुए भी दिख रहे हैं। वही भी कंपनी की बात करें, जो कंपनी का 250 साल का माइल स्टोन है उसको भी कंपनी ने अचीव किया, और उसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कंपनी ने बना के दिया, बोट भी बना के दिया। तो वो देखा तो कंपनी के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर मैं डिजास्टर ट्रेडिंग में भी देखें तो 4 से 5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 9 लाख 10 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 30% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर हाई भी देखेंगे तो 18 मई को ही देखने को मिलेगा, लगभग 2889-90 के आसपास देखने को मिल रहा है। अनाउंसमेंट में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जो कि एक बोर्ड मीटिंग करेगी, बोर्ड मीटिंग में इस कंपनी ने देखिए ये भी कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगी। हालांकि इस कंपनी की अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ 7 से 8 रुपये देखने को मिल सकता है, हो सकता है 10 रुपये का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। 29 मई को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेगा। 29 मई को आपको रेडी रहना है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक रिजल्ट के पहले तेजी दिखा रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई लगा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग मार्केट बंद हो जाने के बाद इसका इम्पैक्ट मतलब इनके अनाउंसमेंट होते हुए दिखे तो उसका इम्पैक्ट जो था वो आज के दिन देखने को मिला है। तो उस हिसाब से जो भी रजिस्टर मजगांव डक को बाई करना है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए कोचिन शिपयार्ड हो और चाहे मजगांव डक हो या गार्डन रिच हो, तो सबसे पहला जो प्रीफर्ड देना है आपको मेरे पॉइंट से, देखिए एक कभी हो सकता है स्लो रिटर्न होगा लेकिन गिरावट तो नहीं दर्ज करेगा। तो उस हिसाब से जो भी रजिस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। फर्स्ट प्रीफर्ड मजगांव डक, सेकंड पे आप चाहे तो कोचिन शिपयार्ड गार्डन रिच को भी रख सकते हैं। कंपनी कोई भी खराब नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय जो इनके मतलब कि
पेरेंट्स हैं दोस्तों, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ फ्यूचर में अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसके कारण मतलब कि मेरे पॉइंट से जो बचेगा हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि मजगांव डक ही बचते हुए दिख सकता है। तो पहला कंपनी दोस्तों मेरे पॉइंट से मजगांव डक प्रेफर्ड देना। सेकंड की अगर मैं बात करूँ कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच को भी आप रख सकते हैं। तो इस हिसाब से इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो लास्ट अभी 2,500 रुपये के आसपास से कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 3,000 के लेवल को तोड़ेगी, तो रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक 3,500 और 4,000 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।